प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर समझने के लिए ज़रूरी है कि उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज हो। समझना आपको ये है कि ये एक लाइन नंबर है और इस लाइन नंबर पर इधर भी हम एक एरो दिखाते हैं और इधर भी एक एरो दिखाते हैं। एरो का मतलब ये है कि इस लाइन को इधर की साइड और इधर की साइड कितनी भी डिस्टेंस तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसके बिल्कुल बीच में होता है ज़ीरो और ज़ीरो के राइट साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसा कि आपने क्लास 6 के अंदर जब आए होंगे तो पढ़ा होगा। और ज़ीरो के लेफ्ट साइड होते हैं माइनस के नंबर बराबर दूरियों पर, यानी इक्विडिस्टेंस -1, -2, -3। अब इस लाइन नंबर की एक विशेषता ये होती है कि हर एक नंबर अपने से लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है और हर एक नंबर अपने से राइट साइड वाले नंबर से छोटा होता है। जैसे हम बात करें तो 2 बड़ा है इन सभी नंबर से, इधर जितने और मिलेंगे उन सब से बड़ा है, और 2 छोटा है इधर मिलने वाले सभी नंबर से, 3 के अलावा आगे भी इधर बहुत सारे इनफाइनाइट तक नंबर मिलेंगे। तो अब अगर आप समझें ज़ीरो को, तो ज़ीरो के राइट साइड है पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड है निगेटिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो बड़ा होता है किसी भी निगेटिव नंबर से। ठीक है बच्चों, तो ये 2 बातें आपको ज़रूर याद रखनी है रूट का नेचर जानने के लिए। यानी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर जानना चाहते हैं तो ये बेसिक सी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c = 0। ए बी सी कॉन्स्टेंट नंबर्स होते हैं कोई। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, यानी d = b² - 4ac। अब ये जो b² - 4ac है ये रूट के अंदर होता है फॉर्मूले में। अब आप देखें रूट में अगर हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। अब 0 कैसा नंबर है? रियल नंबर है। रियल क्यों है? क्योंकि हमने इसे अभी थोड़ी देर पहले रियल लाइन पर दिखाया है। उसी तरह से अगर आप बात करें 9 की तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाता है 3। ये भी कैसा नंबर है आपका? ये भी रियल नंबर है। लेकिन अगर आप बात करें रूट -4 की तो देखें रूट में माइनस आ गया ना, ये नंबर रियल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉट रियल। इस नंबर को हम कहते हैं नॉट रियल। तो आपको याद ये रखना है कि जब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर हो तो फिर वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी कह सकते हैं उसे या नॉट रियल कह सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम आपको अब बताते हैं। देखिए, हमने आपको ये बताया कि फॉर्मूले के अंदर d यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कहते हैं b² - 4ac, तो अगर ये d आपका 0 के बराबर आ जाता है तो रूट होते हैं आपके रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट का जो आपका नेचर होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। अगर तो d आपका कोई पॉजिटिव नंबर आया है यानी 0 से बड़ा आया है तो उस कंडीशन में भी रूट रियल रहेंगे, लेकिन वो रूट रियल होने के साथ साथ डिफरेंट होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तभी होंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाता है, मीन्स कोई निगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं ना निगेटिव नंबर, तो कोई निगेटिव नंबर अगर आ जाता है तो हम कहेंगे नो रियल रूट। नो
रियल रूट, यानी कोई रियल रूट नहीं, या इसी बात को हम कह सकते हैं कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, यानी इस कंडीशन में रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये नेचर ऑफ द रूट हम डी को देख के पता लगा सकते हैं कि नेचर कैसा है रूट का। अब देखिए आपके पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स की कोफिशिएंट को बी कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से। अब आप डी की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर b की जगह आपने लेना है 3 और इसको निशान सहित लेना है। ये जो माइनस है तो ये 3 का है, बच्चे समझते हैं ये एक्स स्क्वायर का है, ये एक्स स्क्वायर का नहीं है, ये इस 3 का है। किसी भी नंबर का निशान उस नंबर से पहले होता है, लाइन नंबर पर अभी अभी हमने यही देखा। अब उसके बाद 4 को आप 4 लिखिए, 4 ए और सी के बीच कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ए की वैल्यू डालिए वो आपकी 2 आ जाती है, सी की वैल्यू है आपके पास 5, तो सी की जगह आप 5 डाल दीजिए। उसके बाद आप 3 3 जा 9। देखिए जब भी कभी निगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो निशान हट जाता है माइनस का। क्यों हट जाता है, यहाँ देखिए -3 के स्क्वायर का मतलब होता है -3 मल्टीप्लाई -3, और माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है प्लस और ये 9 आ जाता है। तो इस तरह जब भी किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो निगेशन का साइन हट जाता है। उसके बाद आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40 आपका आ जाता है। अब ये आपके आ गए माइनस के 31। आप जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाले को ही करते हैं, और बड़े वाले का निशान माइनस है इसलिए ये माइनस आ गया है। अब आप देखिए कि डी कैसा आया है आपका 0 से छोटा, तो हमारे पास जो कंडीशन यहाँ हमें मिली है वो मिली है डी इज़ स्मॉलर देन 0। 0 से छोटा क्यों है, क्योंकि निगेटिव नंबर है। अब 0 से छोटा अगर ये है तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं। अभी अभी हमने आपको 3 कंडीशन समझाई, उन 3 कंडीशंस को आप याद रख लीजिए। अब देखिए हमसे आगे ये कहा जा रहा था फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तो नेचर तो हमें पता चल गया कि रियल रूट कोई है नहीं। आगे कहा जा रहा है इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो आगे कहा जा रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनका पता लगाओ। तो यहाँ तो रियल रूट आया ही नहीं, इसलिए हम पता भी उनको लगाएंगे जो रियल होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।